Good morning everyone. Welcome back to our online classes again. In the last class we have discussed about different political parties and why these parties are necessary for us. कि इतनी सारी political parties हैं वो क्यों जरूरी है हमारे लिए एंड विच टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम इज आइडियल फॉर एनी कंट्री. किसी भी देश के लिए कौन सा पार्टी सिस्टम सबसे उपयुक्त सबसे आदर्श है. वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम. कि एक पार्टी हो, दो पार्टियां हो या फिर बहुत सारी पार्टियां हो. फिर हमने इसको ब्रीफ में पढ़ा था कि किसी भी देश के लिए हर समय एक ही पार्टी सिस्टम उपयुक्त नहीं हो सकता. अब हम बात करें कि भारत में क्यों न चाइना की तरह वन पार्टी सिस्टम हो जाए, तो वो तो एक अच्छा एग्जाम्पल ही नहीं है डेमोक्रेसी का. वेयर ओनली वन पार्टी इज देयर, पीपल डू नॉट हैव एनी चॉइस और टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस. जब वहां हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो किस बात का लोकतंत्र है. इसका मतलब तो डेमोक्रेसी ही नहीं है. इफ ओनली वन पार्टी इज देयर इट इज नॉट डेमोक्रेसी इन एक्चुअल वर्ड्स. वास्तव में डेमोक्रेसी नहीं है, केवल चुनाव कराए जा रहे हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है. सेकंड, बाई पार्टी और टू पार्टी सिस्टम. दो पार्टियां जहां हैं जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन में है, वहां पॉजिटिविटी यही है कि एक तो कोलिजन गवर्नमेंट ये नहीं बनती, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज देयर. स्टेबिलिटी है. द डिसीजन कैन बी टेकन विच आर बेनिफिशियल फॉर द कंट्री विदाउट एनी मोर डिस्कशन एज वेल एज विदाउट हैम्परिंग. कि किसी प्रकार उस डिसीजन को रोका नहीं जा सकता क्योंकि मेजोरिटी पार्टी वो डिसीजन ले रही है. देयर मस्ट बी ए डिबेट. एक डिबेट तो होगी पार्लियामेंट के अंदर, बट ओनली विद सजेशंस. कुछ सुझाव आएंगे, उनको इंक्लूड कर लिया जाए, लागू कर दिया जाए. वहां पॉजिटिविटी क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिसीजन कैन बी टेकन क्विकली. देन मल्टी पार्टी सिस्टम. मल्टी पार्टी सिस्टम से आसानी से डिसीजन लिए जा सकते हैं उस कंपेयर करें तो. अब आप बात आए भारत जैसे देश की जहां इतनी सारी डाइवर्सिटी, जो रिलीजन की, कास्ट की, रीजन की, लैंग्वेज की, कल्चर की, इतनी सारी जहां विभिन्नताएं हैं. टू पार्टीज आर नॉट एनफ टू अकोमोडेट ऑल द ओपिनियंस. सभी ओपिनियंस को शामिल करने के लिए एक या दो पार्टियां एनफ नहीं थी. इसलिए धीरे धीरे हमारे यहाँ इतनी सारी पार्टियां होती चली गई. और हमने जब लेसन की शुरुआत की तब हमने पढ़ा था देयर आर मोर देन 750 पार्टीज रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन. लगभग 750 से ज्यादा पार्टियां हमारे इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है. अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. अब जहां भी डेमोक्रेसी है, वेयर एवर द डेमोक्रेसी इज देयर, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं. अब उन पॉलिटिकल पार्टीज में भी समटाइम द पॉलिटिकल पार्टीज आर इन वन यूनिट ऑफ द गवर्नमेंट. जो हमारे पास गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल है उसमें किसी एक यूनिट में ही हो, और समटाइम इट इज इन द मैनी ऑफ द लेवल्स एज वेल एज इन द एंटायर कंट्री. पूरे देश में भी इकाई हो सकती है. अब उसमें हम अगर डिस्कस करें कि हमारे पास अगर एक ही लेवल में है एंड दीज आर एट द स्टेट लेवल ओनली, क्योंकि एक ही लेवल की बात करें स्टेट लेवल पर होंगी. जो नेशनल पार्टी है पूरे देश पर हो तो और इकाई भी मिलेगी. अगर एक की बात करें कौन सी हो जाएगी? स्टेट पार्टीज. वो हमारी राज्य पार्टियां हैं. अब अगर हम बात करें द पार्टीज विच आर फाउंड इन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन एज वेल एज द सेंट्रल लेवल. सेंट्रल लेवल पर भी और उसके बाद जो अलग अलग इकाइयां राज्य की उनके अंदर भी पाई जाए, दीज आर नेशनल पार्टीज. अब हमारे पास जितनी भी पार्टीज हैं दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स टू इलेक्शन कमीशन. उनको अपने आप के इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर कराना होता है. तो पहला एक नंबर के अगर क्वेश्चन की बात करें इस टॉपिक के अनुसार, where the political parties has to register themselves with election commission. Who provide election symbol to the parties? Election commission. जो हमें पार्टीज का सिंबल, अगर बीजेपी की बात करें कमल है, उसी प्रकार अगर कांग्रेस की बात करें जिस प्रकार हाथ है, बीएसपी की बात करें जिस प्रकार हाथी का निशान है, उसी प्रकार एनसीपी की बात करें जहां हमारे पास घड़ी का निशान है. तो ये हमारे पास ये सिंबल कौन प्रोवाइड कराता है? इलेक्शन कमीशन. अब हमारे पास इसके टू मेजर्स आर देयर. हाउ टू डिसाइड विच इज द नेशनल पार्टी एंड विच इज द स्टेट पॉलिटिकल पार्टी. ये कैसे डिसाइड करेंगे स्टेट पार्टी है या फिर ये नेशनल पार्टीज है? व्हाट इज द क्राइटेरिया डिसाइड बाय द इलेक्शन कमीशन. चुनाव आयोग के द्वारा कौन सा क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि हम ये डिसाइड करें लोकल पार्टी है, स्थानीय पार्टी है, स्टेट पार्टी है, फिर ये नेशनल पार्टी है? क्योंकि एट द बिगिनिंग, शुरुआत की अगर बात करें, मोस्ट ऑफ पार्टी स्टार्टेड एज ए स्टेट पार्टी.
जो छोटी इकाई थी किसी स्टेट से शुरुआत की गई तो स्टेट पार्टी के तौर पर की होगी। हाउ दे बिकेम द नेशनल पार्टीज, नेशनल पार्टीज कैसे बन गई वो। तो उसके लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है वो क्या है, फर्स्ट ए पार्टी हैज टू रजिस्टर इटसेल्फ टू इलेक्शन कमीशन। पहले तो एक पार्टी चुनाव आयोग के पास जाएगी, रजिस्ट्रेशन कराएगी। उसके बाद व्हेन इट इज गोइंग टू फाइट द इलेक्शन, जब चुनाव लड़ेगी उसके बाद टू बिकम ए रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी, राज्य की मान्यता प्राप्त पार्टी बनने के लिए इट हैज टू सिक्योर मिनिमम ऑफ 6% वोट्स एंड 2 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, और कम से कम 2 विधानसभा की सीटें। यानी किसी भी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा स्टेट पार्टी बनने के लिए, वो कम से कम पूरे स्टेट के अंदर जो इलेक्शन सिर्फ 6% तो वोट आए, टोटल पोलिंग जो हुई है स्टेट की उसका 6% तो वोट आए, और कम से कम 2 MLA जीत के आए हो उस स्टेट में, तो क्या हो जाएगी वो रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी की मान्यता मिल जाएगी उसको। इन द लास्ट इलेक्शन इन राजस्थान 1 न्यू स्टेट पार्टी एमर्ज्ड, एक नई पार्टी बनी राजस्थान में स्टेट पार्टी, जिसको कि ये 2 सीटों की कंडीशन भी पूरी कर दी और 6% वोट की कंडीशन भी पूरी करी। कौन सी? RLP। राजस्थान में बेसिकली 2 ही पार्टियां हैं चुनाव के लिए अगर बात करें, और टू मेक द गवर्नमेंट, अगर सरकार बनाने की बात करें कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन पिछली बार एक नई पार्टी जिसने की स्टेट पार्टी के तौर पर मान्यता प्राप्त की है RLP, जिसने कि राजस्थान में चुनाव लड़ा, 3 सीटें आई विधानसभा की, 2 सीटों की कंडीशन थी, 6% वोट भी आया। अब हमारे पास नेशनल पार्टी की क्या कंडीशन है, तो स्टेट पार्टी बनने के लिए थी। अब अगर मान लो इसी RLP को नेशनल पार्टी बनना है तो कैसे बन सकती है वो, उसके लिए क्या होगा, द पार्टी विच वांट टू बिकम ए नेशनल पार्टी हैज टू सिक्योर एटलीस्ट 6% वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन, कम से कम 6% वोट तो चाहिए उसको लोकसभा चुनाव में। अगर मान लो लोकसभा चुनाव में पूरे देश में वोटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, उसका 6% वोट नहीं आता है, तो एक कंडीशन और है, यानी लोकसभा चुनाव तो क्योंकि पूरे देश का चुनाव है, परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाती है वोट की, उसमें 6% वोट लेना आसान नहीं होता, तो एक कंडीशन और रख दी चुनाव आयोग ने कि आप ये अगर 6% वोट लोकसभा चुनाव में नहीं ले सकते, देन यू आर सपोज टू फाइट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, किसी 4 राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव लड़े और वहां 6% वोट ले लें। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, लोकसभा चुनाव में अगर नहीं आते हैं 6% वोट, तो 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव लड़े और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 6% वोट मिल जाए। लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस of 4 states, 4 स्टेट के विधानसभा चुनाव में 6% वोट आ जाएं। एक जो कॉमन कंडीशन है 6% वोट के अलावा, 6% वोट तो 2 कंडीशन दे दी, या तो लोकसभा इलेक्शन में आए या 4 विधानसभा चुनाव, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आ जाए। उसके साथ साथ एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट्स, उसके साथ साथ कम से कम 4 लोकसभा की सीटें जीते। अब देखो, अगर इनमें से केवल एक ही कंडीशन होती 4 लोकसभा सीटों की, आम आदमी पार्टी वुड बी एन नेशनल पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। 2014 के चुनाव में आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन जाती अगर केवल कंडीशन होती 4 सीट की। तो 4 सीटें जीती उसने, और चारों की चारों सीटें पंजाब से जीत ली। 4 की 4 सीटें एक ही स्टेट जीती, पंजाब से जीती। लेकिन दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई। दूसरी कंडीशन कौन सी थी? 6% वोट, लोकसभा चुनाव में भी नहीं आए और 6% वोट कम से कम 4 स्टेट में चाहिए थे। तो उसको दिल्ली को काउंट किया गया, दिल्ली में आ गए, पंजाब में आ गए, लेकिन बाकी 2 किसी स्टेट में 6% वोट नहीं आए, इसलिए वो नेशनल पार्टी नहीं बन पाई। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज में जहां तक बात करें तो हमारा किस प्रकार डिसाइड होती है? पहले तो ऑल आर फ्री टू फाइट इलेक्शंस, हर व्यक्ति फ्री है, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, पार्टी बना के चुनाव लड़े। उसको अपने आप को किसके पास रजिस्टर कराना होगा? चुनाव आयोग के पास रजिस्टर कराना होगा। चुनाव आयोग उसको एक सिंबल दे देगा चुनाव लड़ने के लिए।
उसके बाद अगर वो पार्टी जो कि नई पार्टी बनाएगी 6% वोट विधानसभा चुनाव में ले लेती है, 2 विधानसभा की सीटें जीत ले, तो उसको वो स्थायी तौर पर मिल जाएगा। परमानेंट बेसिस पर स्टेट के लिए क्या सिंबल मिल गया उसको, यानी वो सिंबल चेंज नहीं होगा। अब उसको अगले चुनाव में सिंबल एज इट इज रहेगा, उसको दोबारा अप्लाई नहीं करना है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो चुनाव आयोग उस सिंबल को वापस ले सकता है, उसको दोबारा अप्लाई करना होगा। अगर उसी प्रकार नेशनल पार्टी बननी है, 6% वोट लोकसभा चुनाव में, अगर 6% वोट लोकसभा चुनाव में नहीं आते हैं तो 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में 6% वोट आ जाए और कम से कम 4 लोकसभा की सीटें जीत जाए, तो कौन सी हो जाएगी? नेशनल पार्टी हो जाएगी। अब हमारे पास नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं कितनी? अब अगर आपके पास बुक नई है, अगर आपने पुरानी बुक नहीं ली है, नई बुक है, तो आपके पास मिलेंगी 7 नेशनल पार्टी। कितनी मिलेंगी? 7, क्योंकि उसमें तृणमूल कांग्रेस AITMC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस भी शामिल होगी। अगर आपके पास पुरानी बुक है उसमें मिलेंगी 6। अब ये पार्टियां कौन कौन सी हैं? कांग्रेस, BJP, BSP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, CPI एंड CPIM, देन आफ्टर NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये हमारी नेशनल पार्टीज हैं। In the next class we are going to discuss about the different policies of different national parties। अगली जो हम लेसन में अगला टॉपिक होगा वो हमारा होगा कि अलग अलग जो नेशनल पार्टीज है भारत की, ये जो 7 नेशनल पार्टीज हैं, इनमें हर पार्टी की क्या कुछ पॉलिसीज है, किस प्रकार के प्रोग्राम के अनुसार चलती हैं, हाउ दे पुट देयर मैनिफेस्टो इन फ्रंट ऑफ अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।